नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितनी करारी हार मिली है, भाजपा अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पा रही है। और अब भाजपा ने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगा दी है कि आप जाइए और ये समीक्षा करिए कि आखिर भाजपा को हार क्यों मिली। और अब इसी समीक्षा के लिए भाजपा के तमाम नेता अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं। दोस्तों, ये समीक्षा सिर्फ उन सीटों पर नहीं हो रही जहां भाजपा को हार मिली है, बल्कि उन सीटों पर भी समीक्षा की जा रही है जिन सीटों पर भाजपा को कम वोट मिला है। डुमरियागंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन वोट प्रतिशत बेहद कम हो गया। इसीलिए सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा क्षेत्र में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री पहुंचे, झांसी के विधायक राजेश चौधरी पहुंचे और बाकी तमाम स्थानीय नेताओं को बुलाया गया। भाजपा के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया, तमाम मोर्चों के नेता बुलाए गए और बैठकर यह मंथन करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर चुनाव में कम वोट मिलने की और कई सीटों पर जो भाजपा को हार मिली, उसका एक ओवरऑल एनालिसिस किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। डुमरियागंज की सीट पर हमें जीत मिली, लेकिन मार्जिन क्यों कम हुआ, मत प्रतिशत क्यों कम हुआ। और यह समीक्षा हो ही रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जूतालात शुरू हो गया, कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई, मारपीट होने लगी। जो तमाम नेता बाहर से ये समीक्षा करने के लिए आए थे कि आखिर चुनाव में हम कमजोर क्यों पड़े, वो ये मारपीट देखकर हैरान रह गए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इतने अनुशासित, इतने समर्पित और इतने संयमित कहे जाते हैं, वो इस तरीके से मारपीट क्यों कर रहे हैं। बड़े नेताओं ने बाहर आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली। वो कार्यकर्ताओं को अलग करते रहे कि लड़ाई ना हो, मारपीट ना हो। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरह से मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है। और अब विपक्ष को यह मौका मिल गया कि वो इस हंगामे पर बीजेपी के मजे ले ले। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर दिया और पूछा कि देखिए, भाजपा में क्या समीक्षा बैठक इसी तरह से होती हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थनगर में हंगामा क्यों हो गया। लेकिन दोस्तों, यह स्थिति सिर्फ सिद्धार्थनगर की नहीं है। अयोध्या में समीक्षा बैठक के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने कार्यकर्ता और पूर्व सांसद लल्लू सिंह आपस में भिड़ गए। सहारनपुर में जब पहुंचे कि यह पता करने कि राघव लखनपाल क्यों चुनाव हार गए, तो वहां पता चला कि लोगों ने जो पीडब्ल्यूडी विभाग में राज्य मंत्री थे कुंवर बृजेश सिंह, उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि उन्होंने चुनाव हरवा दिया। कई सीटों पर दोस्तों इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस हार को पचा नहीं पा रही है, हजम नहीं कर पा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2014 में उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गई, 2017 में विधानसभा जीत गई, 19 में फिर जीत गई और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर बहुमत की सरकार बना ले गए। तो भाजपा को हार की उम्मीद नहीं थी, भाजपा को हार की आदत छूट गई थी। उसको लगता था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीत पक्की है। और अब तो राम मंदिर बना दिया है, तो राम मंदिर के नाम पर तो जीत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वो बीजेपी जो 2019 में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीती, वो 2024 में महज 5 साल बाद 33 सीटों पर सिमट गई। यानी अगर आप देखेंगे तो सीटें आधी हो गई। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बौखलाई हुई है। उसके तमाम कार्यकर्ता जिनका उत्साह 7वें आसमान पर रहता था, वो उत्साह आज गुस्से में बदल गया है। और इसीलिए तो देखिए, सिद्धार्थनगर में मारपीट हो रही है, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। और आरोप देखिए कहां तक लगाए जा रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं, जो अंदर से बात निकल कर आई कि कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता से कहा कि तुमने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया है, चुनाव में तुमने साइकिल चलाई है, तो अब यहां समीक्षा करने क्यों आए हो। यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता अंदर अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, इनको चुनाव लड़ा रहे थे। ऐसे आरोप भाजपा में खुद लगाए जा रहे हैं, ये कोई और आरोप नहीं लगा रहा, ये उनके घर के अंदर के आरोप हैं कि आपस में ही विद्रोह था, आपस में ही नाराजगी थी। और जो यकीन इनके प्रत्याशियों को था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, राम मंदिर के धाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, वो सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। और विपक्ष का ऐसा चक्रव्यूह था कि भाजपा उसमें फंस गई। कई सीटों पर भाजपा हार गई और कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम हो गया।
दोस्तों लाखों लाख वोटों से जो सीटें जीती गई थी, वहां कुछ हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकी। और उत्तर प्रदेश में जो दावा था 80 में 80 का, दावा था 80 में 70 का, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आधी यानी कि 40 सीटें भी नहीं मिली। और यही वजह है, देखिए आप किस तरह से मारपीट हो रही है, किस तरह से हंगामा हो रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान इस तरह से मारपीट, इस तरह से हंगामा हो रहा है, जो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।